देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं लेखक। पाठ के प्रश्न और उत्तर देखते हैं इसके। निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? पहला सवाल है कि निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? निम्नो समाज के शोषित पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नो भारतीय समाज की आमजन है। निम्नो के माध्यम से पूरे भारतीय समाज के शोषित पीड़ित दमित जन की पीड़ा वेदना और जिंदगी की विभिन्न स्थितियों का सम्यक चित्रण किया गया है। निम्नो समाज के शोषित वर्ग का पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नो भारतीय समाज की आम जनता है। निम्नो के माध्यम से पूरे भारतीय समाज के शोषित पीड़ित दमित जन की पीड़ा वेदना और जिंदगी की विभिन्न स्थितियों का सम्यक चित्रण किया गया है। निम्नो के माध्यम से बता रहे हैं ना कि निम्नो के माध्यम से किसी एक को नहीं बताया गया है, हर उसको बताया गया है जो समाज में शोषित हैं, पीड़ित हैं, दमित हैं, उनको पीड़ा है, वेदना है और जिंदगी के विभिन्न स्थितियों का सम्यक चित्रण किया गया है उस निम्नो के एक माध्यम से। बोलो, निम्नो भारतीय समाज के शोषित पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नो भारतीय समाज की आमजन है। निम्नो के माध्यम से पूरे भारतीय समाज के शोषित पीड़ित दमित जन की पीड़ा वेदना जिंदगी के विभिन्न स्थितियों का सम्यक चित्रण किया गया है। समझ में आ जाएगा? निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? शोषित पीड़ित वर्ग का, शोषित और पीड़ित वर्ग का। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, प्रश्न में कि कवि ने निम्नो की तुलना भीगी हुई चिड़िया से क्यों की है? कवि ने अपनी कविता में निम्नो की तुलना एक भीगी हुई चिड़िया से किया है। चिड़िया जिस प्रकार भीगी हुई पंख से उड़ नहीं सकती, फुदक नहीं सकती, भीगे पंख फड़फड़ा नहीं सकते, उड़ने में सहायक न बनकर बाधक बन जाते हैं और यातनाएं सहने पर मजबूर हो जाते हैं, उसी प्रकार निम्नो सारी यातनाएं चुपचाप सह जाती है। उसी प्रकार निम्नो है जो सारी यातनाएं चुपचाप क्या कर जाती हैं? सह जाती हैं। भीगी हुई चिड़िया क्या करती है? उड़ नहीं सकती है, फुदक से नहीं सकती है, कूद नहीं सकती है। उसी प्रकार निम्नो है। निम्नो भी कूद नहीं सकती है, फुदक नहीं सकती है। कूद, अब बोलेगे कि निम्नो आदमी कैसे कूदेगा फुदकेगा? अरे आप इतने दुख में हैं कि आप हिल डुल नहीं रहे हैं। इतना यातना दिया गया है, इतना रोका गया है कि आप बिल्कुल सहते जा रहे हैं सब कुछ। तो इसी को कहा गया है कि भीगी हुई चिड़िया जैसी हालत हो गई है उसका। बोलो, कवि ने अपनी कविता में निम्नो की तुलना एक भीगी हुई चिड़िया से किया है। चिड़िया जिस प्रकार से भीगी पंखों से उड़ नहीं सकती, फुदक नहीं सकती, भीगे पंख फड़फड़ा नहीं सकते, उड़ने में सहायक न बनकर बाधक बन जाते हैं और यातनाएं सहने पर मजबूर हो जाते हैं, निम्नो सारी यातनाएं चुपचाप रहकर सह जाती है। निम्नो भी तो वैसे ही है ना, हर यातना सह रही है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। और ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे एक चिड़िया जिसका पंख पूरा भीग गया है, वो उड़ नहीं सकती है। अगला आता है, निम्नो को जो यातनाएं दी जाती थी कविता के आधार पर शब्दों में लिखें। निम्नो को क्या यातना दी जाती थी? कवि ने निम्नो की यातनाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि उसे कई दिनों तक एक सूखी रोटी, उसे दिनों तक
एक सूखी रोटी और सड़ी साग खाने को दी जाती थी। पहला तो काम किया जाता था कि उसको सुखाइल रोटी दिया जाता था और सड़ा हुआ साग 3 दिन का। अंधेरे घर में रखा जाता था। घर भी जो रखा जाता था उस क्या था, बिल्कुल ही अंधेरा। उसे न तो चिट्ठी लिखने दी जाती थी और न ही टेलीफोन करने दी जाती थी। इतना ही नहीं, डांट फटकार, गाली के साथ लात घूसे भी खाना पड़ता था। अभी इतने से खत्म नहीं हुआ, डांटना भी पड़ता था, वो डांट भी पड़ता होता उसको, और गाली लात घूसा सब कुछ मिलता था बेचारी को। इस प्रकार गृह स्वामी नियमों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते थे। गृह स्वामी जो थे, घर के जो मालिक थे, वो नियमों को आदमी नहीं समझते थे, इंसान नहीं समझते थे, जानवर जैसा बर्ताव करते थे। तो ये सब यातना दिया जाता था। बोलो, कवि ने नियमों की यातनाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि उसे दिनों तक एक सूखी रोटी तथा सड़ी साग, गली साग खाने को दी जाती थी तथा अंधेरे घर में रखा जाता था। उसे न तो चिट्ठी लिखने दी जाती थी और न ही टेलीफोन करने दी जाती थी। इतना ही नहीं, डांट फटकार, गाली के साथ साथ लात घूसा भी खाना पड़ता था। इस प्रकार गृह स्वामी नियमों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते थे। समझ में आ जाएगा? अगला, इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है? इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है कि किस समाज को ऐसा दुख दिया जाता है? इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज के उस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है जो अभावग्रस्त है, सुविधाओं से वंचित है, और इसमें समाज के शोषित, दमित, पीड़ित, दलित और अभावग्रस्त समाज के आम जन की पीड़ा के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। कविता के माध्यम से कवि ने समाज के उस वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है जो अभावग्रस्त, अभावग्रस्त मतलब जितना उसको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, और ये बड़े वर्ग जो हैं वो उसका शोषण कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उस वर्ग को प्रति सहानुभूति प्रकट की है। बोलो, इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज के उस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है जो अभावग्रस्त और सुविधाओं से वंचित है। इसमें समाज के शोषित, दमित, पीड़ित और दलित अभावग्रस्त समाज के आम जन की पीड़ा के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। समझ में आ जाएगा? नेक्स्ट, पूरी धरती पर कंपन पसर जाने का कारण क्या है? स्पष्ट करें। कवि का कहना है कि जब नियमों के रूप में आम आदमी धरती पर पीड़ित रहेगा, शोषित रहेगा, कष्ट और परेशानियों से जूझता रहेगा, तब तक यह पूरी धरती कंपन पसरता रहेगा। अतः पूरी धरती पर कंपन पसर जाने का कारण गृह स्वामी की क्रूरता और अमानुषिकता है। कवि कहना चाहता है कि जब तक इस धरती पर गरीबों का शोषण होता रहेगा तब तक यह धरती कांपती रहेगी, क्योंकि धरती के लिए सब कोई बराबर है। धरती के लिए सब कोई बराबर है। अपने माँ बाप के लिए हर संतान एक जैसा होते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता है। वैसे ही धरती के लिए हर संतान क्या है? एक जैसा है। बोलो, कवि का कहना है कि जब तक नियमों के रूप में आम आदमी धरती पर पीड़ित रहेगा, शोषित रहेगा, कष्ट और परेशानियों से जूझता रहेगा,
तब तक यह पूरी धरती पर कंपन पसरता रहेगा। अतः पूरी धरती पर कंपन पसर जाने का कारण गृह स्वामी की क्रूरता तथा अमानुषिकता है। समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, वह चोरों की तरह खाती रही। कई बरस में कवि ने वह चोरों की तरह का प्रयोग किस उद्देश्य से किया है? अच्छा, खाना जो खाती थी वो चोरों की तरह खाती थी, कवि ने कहा है। ऐसा क्यों कहा है? उसको चोर लगती थी वो। नीमो जब भी खाती थी तो चोरों की तरह छिप कर खाती थी, क्योंकि उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी और 3 दिन का बासी साग खाने को दिया जाता था। इस सड़े गले खाना को देख लेगा कोई तो क्या कहेगा। इसी लोक लाज से निम्मो चोरों की तरह अंधेरे में छिपकर खाती थी। वो सोचती थी कि अगर इस सड़ा गला खाना को कोई देख लेगा तो कोई क्या कहेगा। इसी लाज शर्म से वो क्या करती थी? चोरों की तरह छिपकर खाती थी। बोलो, जब निम्मो खाती थी तो वह चोरों की तरह छिपकर खाती थी, क्योंकि उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी और 3 दिन का बासी साग दिया जाता था। इस सड़े गले खाने को देख लेगा कोई तो कोई क्या कहेगा। इसी लोकलाज से निम्मो चोरों की तरह घर में छिपकर खाते थे। समझ में आ गया। और इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 10 इतना ही बस।